आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर टेंशन मेंबर्स में लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड्स में फिलेट वेल्ड में मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या रहता है, मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या होता है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या रहेगी और टोटल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर द फिलेट वेल्ड कैरिंग 140 किलो न्यूटन लोड के लिए हमारी टोटल लेंथ हमने 310 हमने क्या किया थी, कैलकुलेट की थी लास्ट लेक्चर में। तो फर्स्ट हम दो केसेस थे जब हमारे पास 310 टोटल लेंथ को हमने क्या करना है, अरेंजमेंट करने के लिए हमारे पास दो वे से हम कर सकते थे। फर्स्ट वे था हमारे पास बाय प्रोवाइडिंग एंड फिलेट वेल्ड अलोंग विद ए साइड फिलेट वेल्ड, और सेकंड हमारा जो केसेस रहेगा जब हमने 310 की फिलेट वेल्ड्स को हमारे फर्स्ट केस में जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं, फिलेट वेल्डिंग कर रहे हैं एट द एंड कनेक्शंस ऑफ द मेंबर, ठीक है। जब हम फिलेट वेल्ड्स में देखेंगे तो सेकंड हमारी जो मेन रहेगी क्या है, यूजिंग साइड फिलेट वेल्ड्स ओनली, यूजिंग साइड फिलेट वेल्ड्स ओनली, ठीक है जी। तो साइड फिलेट वेल्ड्स हमने क्या करने हैं, यूज करने हैं। तो साइड फिलेट वेल्ड्स हमने यूज करते हुए 310 की जो हमने टोटल लेंथ रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ हमने कैलकुलेट की थी फिलेट वेल्ड के लिए फॉर कैरिंग द लोड 140 किलो न्यूटन। तो कैसे की जाएगी, तो L1 और L2 हमने क्योंकि साइड फिलेट वेल्ड ही यूज करना है, तो देखिए हमारे पास मान लीजिए ये हमारा क्या है, प्लेट है हमारे पास, गजट प्लेट के साथ हमारी वन लेग क्या है, कनेक्टेड रहेगी। कुछ इस तरह से, और ये हमारा क्या है, फिलेट वेल्ड, ये हमारा क्या है, गजट प्लेट के साथ कनेक्टेड है हमारी प्लेट, लॉन्गर लेग कनेक्टेड है, हमने क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ये हमारी गजट प्लेट है और लॉन्गर लेग के साथ हमारे जो प्लेट के साथ हमारा क्या है, कनेक्शन है, ठीक है। अब हम ओनली साइड फिलेट वेल्ड्स कर रहे हैं, तो साइड फिलेट वेल्ड्स में हम देखिए जो हमारी लोड लगा हुआ है, मान लीजिए ये हमारा क्या है 140 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, और हमारे जो लॉन्गर लेग कनेक्टेड है हमारी, और मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूं, जो कनेक्शन है हमारा लॉन्गर लेग हमने कनेक्ट की हुई है कुछ इस तरह से, ठीक है जी। लॉन्गर लेग ये हमारी क्या है, शॉर्टर लेग है, आउटस्टैंडिंग लेग, और ये हमारी क्या है, कनेक्टेड लेग है। और कनेक्टेड लेग हमें पता है कितने की, 90 की है। कनेक्टेड लेग का जो साइज है वो क्या है, 90 और आउटस्टैंडिंग लेग का जो साइज है वो कितना है, 60 ओके जी। और अगर मैं बात करूं फिलेट वेल्ड्स की, फिलेट वेल्ड्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से हमारा जो फिलेट वेल्ड रहेगा, जान के ये हमारी क्या है, ये फिलेट वेल्ड्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए जो हमारी गजट प्लेट है, यहाँ पे जो लोड लगा हुआ है ये हमारा पास IS इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 90 × 60 × 8 का सेक्शन को हम ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे लॉन्गर लेग जो है कैसे हमारी जो देखिए, तो हमारी जो 90 की लॉन्गर लेग है और यूजिंग साइड फिलेट वेल्ड, यहाँ पे ओनली साइड फिलेट वेल्ड ही यूज करनी है, ठीक है। ये हमारा क्या है, लेंथ जो भी हमारी L1 ये हमारी क्या होगी, L2 लेंथ होगी, और यहाँ पे हम जो भी लेंथ आएगी हमारी वो L1 लेंथ आएगी। तो L1 और L2 लेंथ को हमने कैलकुलेट करना है, कितनी आएगी, हमें पता है L1 और L2
L1 प्लस L2 इज इक्वल टू किसके हैं? जब हम साइड फिलेट वेल्ड यूज कर रहे हैं तो साइड फिलेट वेल्ड के अगर हम देखें तो 310 mm हमने यूज करना है, तो टोटल लेंथ हमारे पास 310 mm है, तो 310 mm हम L1 और L2 में क्या है लेनी पड़ेगी। L1 और L2 दोनों में हमने साइड फिलेट वेल्ड यूज करना, तो साइड फिलेट वेल्ड के लिए हमें क्या चाहिए? L1 और L2 इक्वल टू 310 mm, तो हमें वैल्यू L1 और L2 की चाहिए टेकिंग मोमेंट अबाउट बॉटम एज ऑफ द मेंबर। तो क्या करेंगे हम? टेकिंग मोमेंट अबाउट बॉटम एज ऑफ मेंबर, तो बॉटम एज ऑफ मेंबर्स की अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? मोमेंट लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? ये टोटल 90 है, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा जो डिस्टेंस है 60.4 रहेगा, और ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा? 29.6 mm में। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए जो हमारी मोमेंट लेंगे अबाउट द बॉटम एज ऑफ द मेंबर, तो वी गेट 4, हमारे पास लेंथ, हमारे पास एरिया कितना है इस लेग के लिए? हमारे पास एरिया कितना? 453.6 इंटू 6, ठीक है जी, जो हमारी इंटू L1.6 इंटू L1, हम L1 के लिए हम यूज कर रहे हैं, अगर हम इस पे मोमेंट लेते हैं अबाउट द बॉटम एज, ठीक है, और इंटू में 90 हमारे पास क्या है? तो इक्वल टू किसके? 140 के, 140 किलो न्यूटन। अगर इसको न्यूटन में कन्वर्ट करते हो तो 10⁻³ किलो न्यूटन में हम कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हमारे पास इंटू कहाँ तक वैल्यू है? इधर वाली पोर्शन देखिए 29.6 mm, ठीक है। तो इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं? L1 की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, तो L1 आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ दिस रिलेशन वी गेट द L1 वैल्यू, तो L1 वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 102 mm, 102 mm। तो हमें पता है L1 और L1 प्लस L2 क्या है? L1 प्लस L2 इक्वल टू किसके? 310 mm के हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, L1 की वैल्यू पुट करता हूँ 102 mm, ठीक है जी, तो 102 mm L1 पुट कर, तो L2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 310 में से 102 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 208 आ जाएगा, 208 mm L2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि L2 हमारा क्या है? ये हमारा L2 है, तो L2 की पूरा की पूरी जो लेंथ है जो वेल्डिंग की करेंगे हम 208 mm, क्योंकि साइड फिलेट वेल्स यूज कर रहे हैं, हम एंड फिलेट वेल्स यूज नहीं करेंगे। तो साइड फिलेट वेल्स में यहाँ पे जो लेंथ आएगी यहाँ तक हमारी क्या है? ये वाली L2 कितनी आ जाएगी हमारे पास? L2 हमारे पास कितने? 208 है, और L1 कितनी है? 102 mm है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? वेल्डिंग कर सकते हैं और अरेंजमेंट कर सकते हैं दो वे से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये देखिए जो हमारा लेंथ ऑफ वेल्ड है L1 हमारे पास कितना आया है? 102 mm का है, और L2 हमारे पास कितना है? 208 mm L2 की। तो टोटल अगर मैं देखें तो टोटल जो हमारी लेंथ आएगी, हेंस टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड, हेंस टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू, तो टोटल लेंथ वेल्ड की हमारे पास क्या आ जाएगी? L1 प्लस L2, तो L1 प्लस L2 करेंगे तो L1 हमारे पास कितना है? 102 mm प्लस L2 कितना है? 208 mm, तो इक्वल टू क्या होगा? 310 mm। तो इस तरह से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड कैरिंग द लोड 140 किलो न्यूटन के लिए, ठीक है। तो दो तरह से तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे पास दूसरा केस क्या है। हमने फर्स्ट केस को हमने स्टडी किया है फिलेट वेल्ड एट ए एंड्स। जब हमारे फिलेट वेल्डिंग की जाती है तो कैसे हम हमारे जो सिंगल इंडियन स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, सिंगली टेंशन मेंबर्स हैं, उनको कैसे डिजाइन किया जाए, तो डिजाइनिंग हमने देखा, और कैसे फिलेट वेल्ड्स को डिजाइन किया गया है और अरेंजिंग कैसे की गई है ये हमने डिस्कस किया है। सेकंड केस हम देखेंगे हमारी, तो जब हम
मेंबर को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवेटेड कनेक्शंस। तो रिवेटेड कनेक्शंस की हेल्प से जब हम क्या करेंगे, हमारे मेंबर्स को कनेक्ट करेंगे, तो हमारा सेकंड केस डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चंस में। तो हमारा सेकंड केस क्या रहेगा, मेंबर कनेक्टेड बाय रिवेट्स, कनेक्टेड बाय रिवेट्स। तो रिवेट्स के साथ मेंबर को कनेक्ट किया गया है। तो रिवेट्स के साथ जब हम कनेक्शन करेंगे रिवेट्स के साथ हमारे मेंबर्स का, तो क्या रहेगा, अगर मैं बात करूं लोड की, तो लोड हमारे पास कितना लग रहा है यहाँ पे 140 किलो न्यूटन। तो एक्सियल पुल कितना है हमारे पास, यानी कि लोड कितना है, लोड 140 किलो न्यूटन। जिसको मैं न्यूटन में कन्वर्ट कर देता हूं तो क्या रहेगा 140 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है जी। उसके बाद देखिए जो हमारे और जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, जब हम कनेक्शन करेंगे रिवेट के साथ तो हम कैसे डिजाइन कर पाएंगे सिंगल इंडियन स्टैंडर्ड एंगल्स को। तो इंपॉर्टेंट वैल्यूज के नेट एरिया, जो स्टेप 1 सबसे पहला हमारा स्टेप क्या रहता है, नेट एरिया रिक्वायर्ड फॉर द एंगल। तो नेट एरिया रिक्वायर्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट एरिया रिक्वायर्ड फॉर जो हमारे एंगल के लिए, फॉर द एंगल। तो नेट एरिया रिक्वायर्ड अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या, लोड बाय जो हमारी परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नेट एरिया रिक्वायर निकाल सकते हैं हम। डिजाइन स्टेप्स के अकॉर्डिंगली नेट एरिया की कैलकुलेशन करते हैं। तो लोड बाय सिग्मा एटी, सिग्मा एटी क्या है, सिग्मा एसटी क्या है, यहां से परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस इन द टेंशन मेंबर, जो परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस जो लग रही है वेल्ड पे, रिवेट्स पे लगेंगी। ठीक है, तो यहां से हम नेट क्रॉस सेक्शनल जो नेट रिक्वायर्ड एरिया है हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या है हमारे पास लोड कितना है 140 किलो न्यूटन है और सिग्मा एसटी 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की वैल्यू है। और आफ्टर द कैलकुलेशन हमारी जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा क्या होगा, नेट एरिया रिक्वायर्ड फॉर द एंगल। तो नेट एरिया रिक्वायर्ड फॉर द एंगल हमारे पास सेम एज रहेगा जैसे हमने वेल्डिंग में किया था। तो 933.3 mm स्क्वायर हमारे पास नेट रिक्वायर्ड एरिया आया है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे वैल्यू ग्रोस एरिया, तो ग्रोस एरिया जो है जब हम रिवेट्स यूज कर रहे हैं तो रिवेट्स के केस में क्या रहता है, हमारा ग्रोस एरिया क्या होगा 30 से 40% ग्रेटर देन होना चाहिए नेट रिक्वायर्ड एरिया से। हमने डिजाइन स्टेप्स में ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जब हम रिवेटेड कनेक्शन करते हैं तो हमारे पास 30 से 40% जो ग्रोस एरिया वो ग्रेटर देन होना चाहिए नेट रिक्वायर्ड एरिया से। जब हम वेल्डेड कनेक्शन करते हैं तो हमारे जो ग्रोस एरिया वो 10% ग्रेटर देन होना चाहिए हमारे नेट रिक्वायर्ड एरिया से। तो अब हमारा केस कौन सा है, सेकंड केस है जब हम मेंबर को कनेक्ट कर रहे हैं बाय रिवेट्स। तो यहां से assuming the gross area, assuming the gross area to be about 30% greater than net रिक्वायर्ड एरिया। तो नेट रिक्वायर्ड एरिया का हमारा जो ग्रोस एरिया वो 30% ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रोस एरिया इक्वल टू क्या रहेगा, ग्रोस एरिया इक्वल टू नेट, हमारे पास एरिया नेट रिक्वायर्ड एरिया कितना 93.3 mm स्क्वायर का 30%, तो 1.30 ग्रेटर रहेगा। ठीक है, तो यहां से हम ग्रोस एरिया लगभग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1213 आफ्टर द कैलकुलेशन क्या रहा है 1213.33 mm स्क्वायर हमारी जो वैल्यू है किसकी आ गई, ग्रोस एरिया की आ गई है। ठीक है जी, तो ग्रोस एरिया यहां से हमारा कितना आ गया 1213.33 mm स्क्वायर। तो देखिए हमारे स्टील टेबल के अकॉर्डिंग, तो स्टील टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी जो
ग्रोस एरिया के हमारे जो वैल्यू है, हम ऐसा एक सिलेक्ट करेंगे, एक सेक्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा ग्रोस एरिया क्या हो, 1213.33 mm स्क्वायर से लगभग हो या ज्यादा हो। ठीक है, तो हम देखेंगे फ्रॉम स्टील टेबल। ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा हमारा, ये आप नोट कर लीजिए, ये जो हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगी जो टर्म्स जब हम कनेक्ट कर रहे हैं हमारे मेंबर्स को रिबिट्स की हेल्प से, तो देखेंगे फ्रॉम स्टील टेबल्स, try an unequal angle, having gross area greater than or equal to 1213.33 mm स्क्वायर। तो 1213 जा तो हमारा जो ग्रोस स्टील टेबल्स में हम अनइक्वल एंगल्स को सिलेक्ट करेंगे जहां जिसका एरिया कितना है 1213 mm स्क्वायर के लगभग हो या इससे ज्यादा हो। ठीक है, तो स्टील टेबल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं हमारे पास लेट ट्राई according to the from the steel table Indian standard unequal angle 125 into 75 into 8 mm at the rate 118.7 न्यूटन पर मीटर। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, एक सिलेक्शन की है हमने, सेक्शन की जिसमें हमारा ग्रोस एरिया जो है हमारा कितना 1213 से ज्यादा आ रहा है या 1213 के इक्वल आ रहा है। तो इस तरह के जो हम इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका जो प्रॉपर्टीज हैं अगर देखें तो हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या रहेंगी, ग्रोस एरिया हमारा कितना आ रहा है इसमें, ग्रोस एरिया जब हम इस तरह के सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं तो ग्रोस एरिया हमारा कितना है 15.38 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो 1538 mm स्क्वायर हो गया हमारा, 1538 mm स्क्वायर इसका ग्रोस एरिया रहेगा। तो इस हमारे सेक्शन के अकॉर्डिंग हम इस सेक्शन को लेते हुए सारी की सारी जो वैल्यू है हम कंसीडर करेंगे। दूसरे सिंगल एंगल कनेक्टेड विद द लेग्स ओनली, तो अब हम क्या करेंगे, ओनली लॉन्गर लेग को कनेक्ट करेंगे। लॉन्गर लेग को अगर कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं कैसे कैलकुलेट की जाती है, जब हम रिबिट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, हम अब एंगल्स को जब हम कनेक्शन कर रहे हैं हमारे टेंशन मेंबर के साथ, तो हमारा टेंशन मेंबर के साथ कनेक्शन जो है वो क्या है, रिबिट कनेक्शन है। ठीक है, तो केस अंडर कंसिडरेशन सिंगल एंगल कनेक्टेड by one leg only, यानी कि केस हमारा 2 है, यहाँ पे केस 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, तो अब हम रिवेटिंग कनेक्शन कर रहे हैं, हमारा सेकंड केस हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ए नेट रिक्वायर्ड एरिया, लॉन्गर लेग को हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं लॉन्गर लेग को कनेक्ट करेंगे हमारे मेंबर के साथ, तो इस एंगल को जो हमने एक सेक्शन को लिया है, तो हमारे पास नेट रिक्वायर्ड एरिया क्या रहेगा, A1 प्लस A2 इंटू के। ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास अनइक्वल एंगल है, A1 को कैलकुलेट, ऑलरेडी हम A1 को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो A1 क्या होता है, लेंथ ऑफ द लेग। A1 क्या रहती है, लेंथ ऑफ द कनेक्टेड लेग। तो लेंथ ऑफ कनेक्टेड A1 क्या, एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग। तो एरिया हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द लेग, जो हमारी कनेक्टेड लेग है उसकी लेंथ क्या रहेगी 125 माइनस थिकनेस ऑफ द हाफ थिकनेस इनटू थिकनेस,
तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हो। हमारे पास हम इंडियन स्टैंडर्ड एनिकोलॉजिकल कौन सा लेके चल रहे हैं, 125 इंटू 75 इंटू 8 एट दी रेट 118। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो 118.7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। ओके, तो यहां से A1 की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। तो एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग यहां से क्या आ जाएगा, 796 mm स्क्वायर। उसके बाद A2 एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग। आउटस्टैंडिंग लेग का एरिया निकालने के लिए क्या आएगा, लेंथ ऑफ द लेग। आउटस्टैंडिंग लेग की लेंथ कितनी है, 75 है, माइनस थिकनेस ऑफ हाफ थिकनेस और इनटू थिकनेस। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो क्या रहेगी, एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। तो 568 mm स्क्वायर क्या है हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग। ठीक है, तो ग्रोस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग हमने कैलकुलेट किया, ग्रोस एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग हमने कैलकुलेट किया है। तो यहां से टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं, k इज इक्वल टू क्या होता है, यहां से k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। k क्या रहता है, 3a1 बाय 3a1 प्लस a2। According to this relation, we get the value of k। तो 3a1 की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, 796 बाय 3 इंटू 796 प्लस 568। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या रहेगी, हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी k की। तो k की वैल्यू जो भी निकल के आएगी हमारे पास हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन पे। तो हमारे पास नेट रिक्वायर्ड एरिया हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो k क्या रहेगा, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट और ये 0.81 ठीक है जी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूं तो a नेट इक्वल टू क्या रहेगा, एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग 796 mm स्क्वायर, एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग 568 इंटू कांस्टेंट क्या है हमारे पास 0.81 है। तो नेट रिक्वायर्ड एरिया यहां से हमारा आता है 1256.08 mm स्क्वायर। तो जो हमारा है ग्रेटर देन है रिक्वायर्ड एरिया से 93.3 mm स्क्वायर से क्या है, ज्यादा है। तो यानी कि हमने जो सिलेक्शन किया है, हमारे इस सेक्शन का जो सिलेक्शन किया वो बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सेफ है सेक्शन जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाउंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो हमारी स्लेंडरनेस रेशियो है, तो स्लेंडरनेस रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाए। स्लेंडरनेस रेशियो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जब हम रिवेट्स के द्वारा हम मेंबर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा स्टेबल सेक्शन है, तो ये हमारे नेट रिक्वायर्ड एरिया हमने निकाला। तो चेक फॉर द स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है जी, तो स्लेंडरनेस रेशियो के लिए चेक करेंगे तो हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो क्या रहता है, इफेक्टिव लेंथ बाय लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। तो लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन फ्रॉम द स्टील टेबल, हमारी जो लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन रहेगी फॉर द दिस सेक्शन, तो हमारे पास 1.61 इस सेक्शन के लिए आर मिनिमम की वैल्यू जो है फ्रॉम द स्टील टेबल 1.61 सेंटीमीटर है, यानी कि 16.1 mm। ठीक है जी, तो 16.1 mm की हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है फ्रॉम द दिस सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या रहेगा, एल इफेक्टिव हमारे पास 200 मीटर की है, तो यानी कि 2 मीटर के 2000 mm बाय आर मिनिमम कितना है 16.1। तो यहाँ से स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट की जा सकती है। तो यहाँ से आ रही है हमारे पास 124 आफ्टर द कैलकुलेशन स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू। तो यानी कि 124 जो वैल्यू है वो लेस देन है 350 से। तो 350 से जब लेस देन है तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो
रेडियस ऑफ जायरेशन और जो हमारा सेक्शन है बिल्कुल सेफ है, हेंस सेफ। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा स्लेंडरनेस रेशियो। उसके बाद अगर मैं डिजाइन करता हूं एंड कनेक्शंस को, तो एंड कनेक्शंस को कैसे डिजाइन किया जाता है ये देखेंगे। तो रिवेटेड एंड कनेक्शंस को कैसे डिजाइन किया जाए, उसकी स्ट्रेंथ को कैसे कैलकुलेट किया जाए, बेरिंग स्ट्रेंथ क्या है, रिवेट की रिवेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए, ठीक है, कैसे अरेंजमेंट की जाए, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में।